पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! देश में कोरोना के मामले भले ही इस वक्त काफी कम हैं, लेकिन जिस तरह से चीन से तस्वीरें सामने आ रही हैं, सरकार चिंतित है और मुंबई खासतौर से अलर्ट है, बीएमसी अलर्ट है। इस वक्त हम 7 हिल्स अस्पताल में हैं, जो कि बीएमसी का इकलौता डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है। जिस तरह से मामले कम हुए थे, उसके बाद जंबो हॉस्पिटल्स और मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स हटा दिए गए थे, लेकिन ये अस्पताल 1850 कोविड बेड्स के साथ तैयार है। और आप देखें, इस वक्त हम 7 हिल्स अस्पताल के अंदर ही हैं और ऐसे ही एक आईसीयू वार्ड में हैं। डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है ये बीएमसी का। और तैयारी किन्हीं तस्वीरों के साथ इस पर और जानकारी लेते हैं डॉक्टर महारुद्र कुम्हार सर, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, कितने बेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं, क्या तैयारियां हैं कोविड के मरीजों के लिए? 7 हिल्स हॉस्पिटल ये बीएमसी का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट था, जो 2019 में इंसॉल्वेंसी की वजह से बंद हुआ था। तो कोविड की जो पहली लहर थी, उसी समय हमने इसको चलाने के लिए लिया था एज अ कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल। और वहाँ से लेके अब तक पहली और दूसरी तीसरी लहर में हमने यहाँ पे 1850 बेड तैयार किए थे। उसमें तो 328 बेड आईसीयू के थे, 650 बेड जनरल थे और 850 बेड है ऑक्सीजनेटेड बेड थे। साथ के साथ 50 डायलिसिस के बेड और 20 लेबर वार्ड के बेड भी है। और पीडियाट्रिक आईसीयू, एनआईसीयू की भी सुविधा हमने दूसरी और तीसरी लेयर में यहाँ पे शुरू की थी। अब तक यहाँ पे 52,000 कोविड पॉजिटिव के केसेस का यहाँ पे इलाज किया गया है। 52,000 कोविड मरीजों का इलाज किया। हाँ, 52,000 कोविड मरीजों का इलाज किया। और पोस्ट कोविड के भी बहुत सारे मरीजों ने, जो अपने कोमॉर्बिडिटी के लिए यहाँ पे बाद के मरीजों ने भी 3,000 से ज़्यादा मरीजों ने यहाँ पे इसका इलाज किया है। अभी हमने ये सिर्फ सतर्कता दिखाई है, क्योंकि हमें अभी तो पेशेंट बहुत कम थे, पेशेंट के एडमिशन भी बहुत कम थे, तो बस हमने ये रेडीनेस में रखा है। हमारे पास वेंटिलेटर है, अगर कोविड के मरीज आते हैं तो दिखा भी देते हैं सर। हाँ। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे वेंटिलेटर, बेड और बेड साइड डायलिसिस जो कोविड मरीजों को लगता है, इसकी भी सुविधा ये है। ऐसे 328 आईसीयू बेड हमने रेडी रखे हैं। ये पूरी जो वेंटिलेटर के साथ तैयारी वाले बेड्स हैं, ये पूरी वेंटिलेटर और मल्टीपैरा मॉनिटर इक्विपमेंट, ऐसे पूरे 328 आईसीयू बेड्स रेडी हैं। साथ के साथ ऑक्सीजनेटेड बेड, नॉन ऑक्सीजनेटेड बेड भी रेडी हैं। और ऐसे पूरे ब्लॉक हमने रेडी करके रखे हुए हैं, जिसमें सारी सुविधाएं हैं और ऑक्सीजन पाइपलाइन है, ऑक्सीजन का सारा इंतजाम करके रखा हुआ है। यहाँ पे 24,000 KL के ऑक्सीजन स्टोरेज कैपेसिटी है एलएमओ की, जो सारे मरीजों को ऑक्सीजन की मुबलक मात्रा में उपलब्धता करके दी जा सके। क्योंकि सेकेंड वेव के दौरान हमने देखा था कि ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा समस्या आई थी, तो वो आप बता रहे हैं कि स्टोरेज टैंक यहाँ पे 11 KL और 13 KL ऐसे 2 स्टोरेज टैंक है, जो हमने पहली लहर में ही हमने ये 2 एडिशनल स्टोरेज टैंक करके रखा था, जिसकी वजह से दूसरी और तीसरी लेयर में हमें ऑक्सीजन की कमतरता कभी महसूस नहीं हुई। साथ के साथ ऑनरेबल म्युनिसिपल कमिश्नर ने ऑक्सीजन के मामले में जो उस समय डिसीजन लिए थे, उसी वजह से हमें ऑक्सीजन की कभी कमतरता महसूस नहीं हुई। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, हर अस्पताल में समय पर ऑक्सीजन पहुंच जाए। और ये सब उस समय के जो गाइडलाइन है, वो गाइडलाइन आज तक हम फॉलो करते आ रहे हैं और उस हिसाब से हम सारी तैयारियां रखते आ रहे हैं। दवाइयों की सर उस समय जरूरत होती थी, शायद आपका सेक्शन है जहाँ पर आप दवाइयाँ स्टोर करेंगे, तो दवाइयों को लेकर क्या तैयारी है? मैडम, हम गवर्नमेंट, जैसे ही गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आता है, उसे 48 आवर के अंदर हम मैन पावर, दवाइयाँ वगैरह इस सार का इंतजाम कर सकते हैं। अभी तो हमने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करके रखा है। उसके लिए हमें गवर्नमेंट का जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, 48 आवर में हम सारी दवाइयाँ और मैन पावर का इंतजाम कर सकते हैं। क्या कोई मरीज भी यहाँ पर भर्ती हैं सर कोविड के? कोविड के 4 मरीज हमारे पास आज के दिन में भर्ती हैं। उसमें से 1 मरीज आज ही भर्ती हुआ है और बाकी के 3 मरीज जो हैं वो पिछले 7-8 दिन से भर्ती हैं, जो उम्र से और विद कोमॉर्बिडिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और ऐसी क्रोनिक बीमारियों से थे, उनको ही हमने रखा है। उसमें से 1 मरीज आईसीयू में है और बाकी 2 मरीज वार्ड में हैं। तो इनमें क्या सिम्टम्स हैं सर, अगर आप समझा सकें, और कितने समय से भर्ती हैं? क्या ये लॉन्ग कोविड से जो कुछ लोग ऐसे गुजर रहे हैं, क्या ये वैसे मरीज हैं? उसमें से एक जो मरीज है वो लॉन्ग कोविड का है, उनको रीएक्टिवेशन ऑफ द कोविड सिम्टम्स हुआ था, उसकी वजह से वो थोड़ा सा है। और उसके साथ साथ उनको बाकी बीमारियां भी हैं और वो बीमारियों के चलते उनका इलाज चल रहा है। और दूसरे जो मरीज हैं उनको अभी बाकी तकलीफ के लिए अस्पताल गए थे, ऑपरेशन वगैरह और बाकी इसके लिए। जब उनका कोविड टेस्ट किया गया तो वो पॉजिटिव आने के बाद वो यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, तो बाकी बीमारियों की वजह से वो आए हैं। सो अभी जो मरीज आ रहे हैं वो बाकी जो
बीमारियां हैं उससे तकलीफ होने के बाद टेस्ट करने के बाद वो पॉजिटिव आ रहे हैं, वैसे मरीज ज़्यादातर मात्रा में पाए जा रहे हैं। और सिम्टम्स की बात करें तो वही कोविड के जो पुराने सिम्टम्स है, खांसी, जुकाम, गले की खराश और बॉडी एक, यही सिम्टम्स कॉमनली पाए जाते हैं। उसके साथ साथ जिनका लो इम्यून स्टेटस है, जैसे डायबिटीज़ का मरीज़ हो, कैंसर का मरीज़ हो, गरोदर माताएँ हो और जो क्रोनिक डिसीज हो जिसमें इम्यूनिटी की कम हो, वैसे मरीज ज़्यादातर कोविड के शिकार पाए जा रहे हैं। जी 1000 का स्टाफ आपने बताया यहाँ पर हैं, जिसमें 180 से ज़्यादा डॉक्टर्स हैं। बूस्टर डोज को लेकर लोगों में जागरूकता के साथ साथ जो आपकी टीम होगी, क्या सबने बूस्टर डोज ले लिया है? उसके लिए पुश करना कितना अहम होगा? एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब भी कोई गाइडलाइन इशू की है, उस गाइडलाइन के तहत हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स ने उसी समय सारे ने वैक्सीनेशन और गाइडलाइन को कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है। तो अब जो मरीज आते हैं सर नए सिम्टम्स के साथ, उनमें से कितने % आपको लगता है कि उन्होंने बूस्टर डोज लिया है या नहीं लिया है? मैडम, हमारा जब हिस्ट्री टेकिंग का जो चीज़ होता है, हम उसमें ये सारा डाटा एक्यूमुलेट करते हैं। दूसरी लहर के दौरान सबसे बड़ी समस्या थी ऑक्सीजन की, और आप देखें जो ये डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है, यहाँ पर आपको ऑक्सीजन के 2 स्टोरेज टैंक दिख जाएंगे। एक 13 KL का है जो कि कोविड के दौरान ही यहाँ पर जोड़ा गया था, और एक 11 KL का जो है वो पहले से था। और डॉक्टर महारुद्र सर जो हैं वो पहली लहर के दौरान सर आप खुद बीमार पड़े थे और आपने अपना बेड छोड़ा था मरीजों के लिए, वो दौर भी आपने देखा है। Yes, और नई चुनौती फिर सामने है आपकी। हाँ मैम, जब पहली लहर थी तब ऑक्सीजन का इशू जस्ट शुरू ही हुआ था। उसी समय हमने ये भाप लिया था कि कोविड के पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत लगेगी, और उसी समय हमने ये डिसीजन लिया था कि एडिशनल ऑनरेबल म्यूनसिपल कमिश्नर के डायरेक्शन से एडिशनल 13 KL का टैंक बिठाएंगे। उस समय ये टैंक बिठाते समय ही मैं कोविड पॉजिटिव हुआ था, और उस समय पे मरीज़ों को ICU की बहुत ज़रूरत थी, और उस समय ऑक्सीजन की भी बहुत ये थी। तो ये 13 KL का टैंक बिठाते समय कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद एक मरीज़ के लिए मैंने अपना ICU का बेड छोड़ के एक एडिशनल ICU बेड चालू करने के लिए मैंने डिस्चार्ज ले लिया और दूसरा ICU बेड चालू किया। एंड कोविड पॉजिटिव होते हुए भी काम करता रहा, क्योंकि ह्यूमैनिटी एक ऐसा एंगल है जो हिपोक्रेटिक होते हैं कि पेशेंट इज़ द फर्स्ट एंड ड्यूटी इज़ द फर्स्ट, उस हिसाब से। और वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड कि हमने पहली, दूसरी, तीसरी लहर में 7 हिल्स हॉस्पिटल में 52 से ज़्यादा मरीज़ ये किए, और सबसे ज़्यादा क्रिटिकल मरीज़ हमारे यहाँ से बरी होके गए। और उसमें से मतलब रिमेंबर करने वाली है कि 189 डेज़ के बाद पेशेंट यहाँ से डिस्चार्ज हुए हैं ICU से। एक पेशेंट सूरत से, जयपुर से, दिल्ली से, बेंगलोर से, आउट ऑफ स्टेट से लोग यहाँ पे 7 हिल में अपना इलाज करवाने के लिए आए थे। और ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और हमारे ऑनरेबल म्यूनसिपल कमिश्नर, एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर, इनके लीडरशिप की ये एक क्वालिटी समझ लीजिए, या उनके काम का ये एक दर्जा समझ लीजिए कि आज उन्होंने मुंबई मॉडल में ये जो ऑक्सीजन के लिए कोविड के में इसमें जो काम किया है वो सर्वतोपरि है। अच्छा सर, आप लोगों के लिए ये जो रेस है कभी थमी नहीं, मतलब पहली वेव के बाद दूसरा, उसके बाद फिर वैक्सीनेशन का ड्राइव, अभी ऐसा लग रहा था कि चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, तो एक बार वापस से एक नई लहर का डर है, एक नई शुरुआत का डर है। आप डॉक्टर हैं लेकिन साथ ही साथ आप एक हस्बैंड हैं, आप एक पिता हैं, तो घर पर अभी क्या माहौल है, अगर उसके बारे में बता दें। मैम, जब पहली लहर शुरू हुई थी तो मेरी बेटी 3 साल की थी, और पिछले 2 साल में बहुत कम बार में, इनिशियल 1-1.5 साल तो मैं घर जा ही नहीं पाया था, उससे ज़्यादातर मिल नहीं पाया था। लेकिन जो दूसरी लहर में थोड़ा सा मिला, तो फैमिली अटैचमेंट तो होती है, लेकिन मेरी वाइफ भी डॉक्टर है, और इसकी वजह से वी नो द हिपोक्रेटिक कोड, ड्यूटी इज़ द फर्स्ट, ह्यूमैनिटी इज़ द फर्स्ट। सो पूरी मुंबई ने कोविड में जो काम किया है, और बृहन मुंबई महानगर पालिका का हर कर्मचारी, फिर वो इंजीनियरिंग का हो, एडमिनिस्ट्रेशन का हो, डॉक्टर मेडिकल का हो, नर्स हो, वार्ड बॉय हो, आया बाई हो, सब ने बहुत अच्छे से काम किया है और सब ने साथ दे के काम किया है। इसीलिए मुंबई मॉडल जो सुप्रीम कोर्ट ने भी सराहना की है और इंटरनेशनल लेवल पे भी इसकी सराहना हुई है, वो पूरा टीम वर्क बोल के उभर के आया है। सुप्रीम कोर्ट तक ने BMC की तारीफ की है, जो ऑक्सीजन का अरेंजमेंट था। यस मैडम, सो ये सराहनीय है, हमारी लीडरशिप अच्छी थी, और आज भी वो लीडरशिप हर चीज़ के लिए तैयार है, और इसीलिए हमने आज इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ये रेडी करके रखा है कि अगर कल भी अगर ऐसी सिचुएशन आई तो हम हमारी जी जान लगा देंगे।